नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कुएं से पानी निकालने गई नवविवाहिता की कुएं में गिरने से हुई मृत्यु। पीरपेती के चौखंडी में स्थित साईं बाबा का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 माह पूर्व हुए मृत व्यक्ति को बनाया 12वीं बोर्ड के परीक्षा केंद्र का पर्यवेक्षक। शमशाबाद विधायक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से की मुलाकात। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बता। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। अब खबर विस्तार से। मेहरमा के भीमचक में धूमधाम से माघी काली पूजा संपन्न हुई। गोड्डा जिला अंतर्गत मेहरमा प्रखंड क्षेत्र के भीमचक गांव में धूमधाम से माघी काली पूजा का आयोजन किया गया। कई वर्षों से हो रही इस माघी काली पूजा में दूर दराज झारखंड, बिहार और बंगाल से श्रद्धालु मां काली की पूजन करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। वहीं पूजा करने के दौरान आशीर्वाद के तौर पर श्रद्धालु मां काली से अपनी मनोकामना हेतु मन्नत मांगते हैं और श्रद्धालुओं के अनुसार उनकी मन्नत भी पूर्ण होती है, जिसके कारण मां काली पर श्रद्धालुओं का आस्था और विश्वास बन चुका है। इसलिए मां काली पूजा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। कुएं से पानी निकालने गई नवविवाहिता की कुएं में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व अग्निशमन दल की टीम 8 घंटे रेस्क्यू जारी। 8 घंटे के बाद कुएं से नहीं हो सकी लाश बरामद। मौके पर क्षेत्राधिकारी रानीगंज अतुल त्रिपाठी, एसएचओ आलोकनाथ पांडे मौजूद। घटनास्थल पर भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग पहुंचे। 2 दिन पहले मुंबई से लौटी थी नवविवाहिता अपनी सास के साथ अपने मायके आई थी। पानी भरते समय सुबह लगभग 7 बजे कुएं में गिर गई। फुलजहां 24 वर्षीय पिता आमिर अली, 3 भाई 4 बहन है। तीसरे नंबर की बिटिया शादी रामपुर थाना फतनपुर में हुई थी। सपा प्रत्याशी आर.के. वर्मा ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू टीम के साथ परिवार को सांत्वना दिया। पीरपेती की चौखंडी में स्थित साईं बाबा का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। पीरपेती अंतर्गत बाखरपुर रोड चौखंडी में साईं मंदिर का 5वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर 16 फरवरी 2022 को बाबा की पालकी यात्रा और पूजा अर्चना की गई और 17 फरवरी को समापन पर महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष प्रणव कुमार उर्फ पप्पू यादव, डॉक्टर पीराम कीडिया, डॉक्टर राज नयन सिंह, डॉक्टर प्रवीण झा, अरविंद शाह, नीरज गुप्ता और संजय बाजोरिया के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कोरोना की वजह से पूर्व वर्ष की भांति आयोजन में सर्वथा रहा, लेकिन आयोजक और श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। अभी तो कल हम लोगों की इच्छा है तो शिरडी में बाबा के समय से हो रहा था, से एक स्थापना दिवस हो गया। पहला फंक्शन होता था वहाँ शिरडी में रामनवमी का फंक्शन होता था बहुत धूमधाम से, जब बाबा थे शरीर में। उसके बाद जो है दूसरा होता था गुरु पूर्णिमा, ठीक है, और तीसरा जब बाबा शरीर छोड़े विजयादशमी का दिन था। ये तीनों फंक्शन काफ़ी धूमधाम से शिरडी मनाए जाते हैं और प्लस एक हम लोग का ये स्थापना हो गया। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि चारों फंक्शन हम लोग यहाँ बाबा का बनाएं। इस बार कोरोना को लेकर कुछ कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाए, जैसे हम लोग यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाते थे, हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप करते थे। इस बार हम लोग नहीं कर पाए। हम लोग कोशिश करेंगे फिर रामनवमी में या गुरु पूर्णिमा में करें। परिचय देंगे, परिचय अपने। मैं डॉक्टर पीराम कीडिया, भागलपुर। ओके। आज के इस स्थापना दिवस समारोह में हम लोग इसको छोटे रूप में कर रहे हैं, क्योंकि कोविड नियम को देखते हुए। सबसे बड़ी बात क्या है कि बाबा की असीम कृपा से पीरपेती में बाबा पधारे हैं और हम लोग सभी, आप लोग को भी, हम लोग को सबको साथ में मिलकर इस भव्य मंदिर का निर्माण करना है और हम हमेशा चाहेंगे साईं बाबा की कृपा हम लोगों पर बनी रहे, सबका कल्याण। धन्यवाद। शिक्षा विभाग की लापरवाही, आनंद फानन में मृत व्यक्ति के स्थान पर रिटायर्ड शिक्षक को बनाया केंद्र का पर्यवेक्षक। शहर में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस बार परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने फरवरी माह में कराने का फैसला लिया है, लेकिन शिक्षा विभाग की तैयारियां की बात
क्या कहें, 2 माह पूर्व मृत जनपद पंचायत के उपयंत्री को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा केंद्र का प्रेक्षक नियुक्त कर ड्यूटी लगा दी, लेकिन कर्मचारी की नहीं होने की सूचना जनपद के अधिकारियों ने जिले तक पहुंचाई तो आनंद फानन में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्रेक्षक रिटायर्ड प्राचार्य जय नारायण मेहता को बनाया गया, लेकिन जब तक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने उजागर हो गई। आज शमशाबाद विधायक का राष्ट्रीय सिंह पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह कलेक्टर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए विधायक ने नटेरन क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को सामने रखा, जिसपे एक महत्वपूर्ण समस्या किसानों के खाते में आई बीमा राशि को बैंक खाते में डालने और उसमें कर्ज की राशि काटे जाने के कारण किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई बातचीत के आधार पर कलेक्टर को अवगत कराने भी पहुंचे। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा किसान के खाते में बीमा राशि पहुंचाने के बाद 3 दिन से लेकर 7 दिन के भीतर उस राशि के KCC नई बनाकर किसान को उपलब्ध कराई जाए। क्या था ज्ञापन? एक ज्ञापन तो था हमारा कि जो आदिम जाति कल्याण की जो बिल्डिंग है नटेरन में, उसमें जो गर्ल्स की बिल्डिंग है और जूनियर और सीनियर, तो एक बिल्डिंग बहुत क्षतिग्रस्त थी। तो हम ये चाह रहे थे कि क्षतिग्रस्त बिल्डिंग से हटके बालिकाएं सीनियर बिल्डिंग में ही शिफ्ट हो जाएं। दूसरा हमारा ज्ञापन था कि जो अभी मुआवजा राशि मिली है वो क्या है, कर्जे में कट रही है। उस बात को लेके हमारे किसान साथी बहुत परेशान चल रहे हैं, क्योंकि पैसे अगर उन्हें मिलेंगे नहीं तो उनके उपयोग में नहीं आ पाएंगे। तो अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात को लेके चर्चा हुई थी और अभी कलेक्टर साहब ने भी बताया है कि अगर वो राशि कर्जे में कट रही है उसके 3 दिन बाद या 1 हफ्ते के अंदर ही उनको दूसरा KCC बन के मिल जाएगा, ये ऐसा कुछ तय हुआ है। हमारे पूरी पार्टी के वरिष्ठ जन थे। पहली मांग हमारी ये थी कि जो कोऑपरेटिव की जो ब्रांच वहाँ लग रही है, जगह बहुत छोटी है, 10,000 किसान वहाँ लेन देन का करते हैं। तो नई बिल्डिंग के लिए हमें आवश्यकता थी। आदरणीय कलेक्टर साहब ने, जो कि बैंक के चेयरमैन भी हैं, उसको स्वीकृत कर दिया है, शीघ्र ही उसका निर्माण। दूसरी बात, जो बीमा की राशि हमें मिली हमारे किसान भाइयों को, वो बीमा की राशि चूँकि बैंक में सोसाइटी में गई, वो अपना पैसा काट रहे हैं, उससे किसान को परेशानी हो रही। किसान का कहना ये है कि हमारा पैसा अभी ना काटा जाए और जो उपार्जन का पैसा आता है उसमें से हमारी किस्त जमा कर ली जाए। आदरणीय विधायक जी ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी। मुख्यमंत्री जी ने माननीय कलेक्टर साहब को आदेश दिए हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से जो राशि काटी जा रही है उसका तुरंत जो है KCC में परिवर्तित कर दी जाए और 1 हफ्ते में वो राशि, जो जैसे कि 25,000 मेरी काटी, 1 हफ्ते में 25,000 रुपये नया KCC हमको मिल जाएगा। तो किसानों का जो भी काम चल रहा है वो सब काम प्रभावित नहीं होंगे और उसका फ़ायदा मिलेगा। तीसरा हमारा एक आदिवासी छात्रावास नवीन बन गया है। तो एक पुराने छात्रावास में, जो कि अम्बेडकर भवन में लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। तो जो पुराना छात्रावास खाली हुआ है उसको उसमें शिफ्ट करने का है, वो भी आदरणीय कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिए और आज वो जिला संयोजक अवस्थी जी गए हैं और देख के निर्णय करेंगे। किसानों की शिकायत पर महाप्रबंधक DR सरोठिया ने बोड़ा CCB शाखा का निरीक्षण किया। राजगढ़ जिले के बोड़ा CCB शाखा में हुए भ्रष्टाचार का सिलसिला लगातार सोशल मीडिया व अखबारों में विगत 1 वर्ष से चर्चा में चल रहा है। ऐसे में विगत 1 वर्ष से ग्राम पिपलिया, रसोड़ा व मंडावर सहित अनेक गांव के किसान बोड़ा CCB शाखा में होते हुए भ्रष्टाचार व घोटालों को लेकर काफी परेशान थे और ऋण माफी का लाभ भी किसानों को नहीं मिल पाया था। ऐसे में किसान संतोष सिंह राजपूत के नेतृत्व में ग्राम पिपलिया, रसोड़ा व अन्य गाँव के किसान लगातार शिकायत करते आ रहे थे। इधर किसानों की शिकायत पर सहकारिता विभाग राजगढ़ जिला महाप्रबंधक DR सरोठिया बोड़ा CCB शाखा का निरीक्षण किया। सर, आज शाखा का निरीक्षण किया। बोड़ा CCB में भी काफ़ी घोटाला की शिकायत है, ग्रामीणों की मांग है, बीमा की भी समस्या 19 की। सर क्या कहना सर? कुंभकार जी, बड़ा हर्ष का विषय है। आज मेरा पहला विजिट था तलेन और बोड़ा का। तलेन में भी मैं किसान भाइयों से मिला, बोड़ा में भी किसान भाइयों से मिला। यहाँ की कुछ करीब 2019 की बीमा की राशि जो आई है उसमें कुछ विसंगतियाँ पाई गई है। मैंने आज माननीय विधायक महोदय के समक्ष सभी को अवगत कराया कि मैं 1 हफ्ते के अंदर उसकी जांच करवा के जो एलिजिबल फार्मर्स है, जिनका इस पे बीमा राशि पे उनका जो बनता है, हक बनता है, वो 1 हफ्ते के अंदर मैं वो राशि उनको मुहैया कराऊंगा, उनके खाते में जाएगी। इस हेतु मैंने ब्रांच मैनेजर मिस्टर हाड़ा है यहाँ पे बोड़ा ब्रांच में, उनको मैंने इंस्ट्रक्शन भी दिया, राइटिंग में दिया है। और ये करीब 19 की कुछ विसंगतियाँ है, भोपाल से होगी, भोपाल से दूर करेंगे।
हेड ऑफिस लेवल की होगी वहाँ से दूर करेंगे, पर किसान भाइयों को इसका पूरा जो भी है लाभ मिलना चाहिए वो मैं मिलने के लिए पूरी तरह से प्रयास सर बोड़ा सीसी में और क्या कमी पाई गई सर? बोड़ा में और तो स्टाफ तो मुझे सारा मिला, क्योंकि रिकॉर्ड्स वगैरह देख नहीं पाया मैं। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आई कि फसल बीमा की राशि में विसंगतियां हैं और उसको मैं दूर करूंगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हीरो राजन कुमार की अध्यक्षता में बफ्टा मुंगेर के कलाकारों ने बप्पी लहरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुंगेर में 17 फरवरी बॉलीवुड के विख्यात संगीतकार और गायक बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई से 2000 किलोमीटर दूर शादीपुर मुंगेर बिहार में स्थित राजवीर हाउस में आज 17 फरवरी की शाम को हीरो राजन कुमार की अध्यक्षता में बफ्टा मुंगेर के कलाकारों द्वारा म्यूजिक के बादशाह बप्पी लहरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि बप्पी लहरी के परिवार ने आज गुरुवार सुबह उन्हें अंतिम विदाई दी। बप्पी लहरी के फैंस और उनके चाहने वाले बड़ी संख्या में उन्हें अंतिम दर्शन करने पहुंचे और शव यात्रा में बप्पी लहरी के परिवार वाले बेहद नाजुक नजर आए। कलाकारों ने आज हमारे श्रद्धेय जो स्वर्ग श्री बप्पी लहरी साहब को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि दी है। आप देख सकते हैं सब लोग गमगीन हैं। उनके जाने का दुख हम सबको है। बहुत सारे सीनियर मुंगेर के कलाकार हमारे बीच में हैं। वो क्या कुछ कहते हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। श्री राजेश कुशवाहा जी जो संरक्षक हैं बफ्टा के, क्या कहना चाहेंगे इस दुख की घड़ी में? बप्पी लहरी साहब जो है काफी अच्छे कलाकार थे और उनको जाने की अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसको हम लोग भर नहीं सकेंगे। ऐसे कलाकार बिरले ही दुनिया में आते हैं और लोगों को हंसा के चले जाते हैं, इसलिए इनका शत शत नमन है। धन्यवाद। मैम, आपको कितना दुख हो रहा है इनके जाने का? दुख की तो बात है, क्योंकि हमारे जो भी फिल्म का है एक सुपर सॉन्ग आते हैं, तो हमारा और ये भी है कि एक से एक कलाकार को हम लोग खोते ही जा रहे हैं। सर, आपने बप्पीलाल को कितना मिस किया? एक ऐसा संगीतकार जिसके गाने पे युवा वर्ग थिरकना चाहते हैं, जिसको करना चाहते हैं, थिरक जाएंगे, थिरकेंगे नहीं। मैंने वो संगीतकार जिसके हर गाने जो भी मकबूल हुआ, हिट हुआ और उसके साथ हीरोइन भी हिट हुए। 80 का दशक याद किया जाएगा बप्पी लहरी के नाम। 80 का दशक जो था संगीत का वो बप्पी लहरी के नाम है। आप कोई भी गाने उठा लीजिए 80 के दशक का जो सुपर हिट हुआ, वो कहीं नहीं बप्पी लहरी से जुड़े हुए हैं। बफ्टा मुंबई बॉलीवुड से 2000 किलोमीटर दूर जरूर है, लेकिन कलाकार और कला को जिंदा रखने के लिए बफ्टा के कलाकार रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो हमारा बिहार है वो बफ्टा को लेकर, यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को लेकर पूरी दुनिया को एक मैसेज देने वाला है और दे रहा है। कई कलाकारों ने अब अपना परचम लहराना शुरू कर दिया है। तो जो भी कलाकार आप लोगों की नजर में हो, कहीं भी हो, उनको बफ्टा से जरूर जोड़िए, फिर देखिए कि वो कैसे सितारे की तरह चमकता है। बहुत बहुत शुक्रिया और दादा को शत शत नमन। जौनपुर में नामांकन के आखिरी दिन भी नदीम जावेद और अरशद खान सही कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन भी कई दिग्गज प्रत्याशी अपना अपना नामांकन किया। आपको बता दें जौनपुर में 7 मार्च को चुनाव होना है और आज नामांकन की आखिरी तिथि है, जिसमें नामांकन करने पहुंचे सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नदीम जावेद और सदर विधानसभा क्षेत्र से सपा से अरशद खान और तेज बहादुर मौर्य पप्पू दोनों प्रत्याशी अपना नामांकन किए। वहीं जफराबाद
विधानसभा क्षेत्र से सपा की ओर से भी 2 प्रत्याशी पूर्व मंत्री जगदीश नारायण राय और श्री राम यादव दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। मुझे सिंबल मिला है। उनके साथ रत्नाकर चौबे सपा नेता थे, उन्होंने कहा कि अभी सिंबल अलॉट नहीं हुआ है मंत्री जी को। उन्होंने जो है उन्हीं जवाब दीजिए, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। उनका सिंबल नहीं मिलता तो मैं कचहरी में पैर नहीं। जनता के क्या मुद्दा लेके जाएंगे मंत्री जी इस बार? विकास का मुद्दा तेरा बहाना जो करते आए हो करते रहे। क्या मार्जिन रहेगा? ये सब फरवाद बकवास के बाद जनता लड़ेगी हमारा चुनाव। अखिलेश जी का चुनाव जनता लड़ रही, हमारा चुनाव भी जनता लड़ रही। इतना आज 17 तारीख लास्ट दिन है, इतने दिनों बाद आज मतलब सीट क्लियर हुआ है, ऐसा क्या कारण रहा है? देखिए, गठबंधन में सीट थी, बहुत लोग दावेदार थे, अध्यक्ष भी सबको संतुष्ट भी कर रहे थे, उसमें देखा भी जा रहा था क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो उसी में नीचे। और जौनपुर शहर क्षेत्र के मतदाताओं ने 2012 के विधानसभा के चुनाव में जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर भाईचारा, विकास और सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजने का काम किया और उत्तर प्रदेश की राजनीति को जौनपुर के महान मतदाताओं ने रोशनी और आईना दिखाने का भी काम किया। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 78,000 के आसपास मत मिला था और कांग्रेस पार्टी पुनः पूरी ऊर्जा, पूरे जोश खरोश के साथ सदर विधानसभा क्षेत्र तथा अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। हमारी ये अपेक्षा है कि जौनपुर का समझदार, जागरूक और बुद्धिजीवी मतदाता श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी के ये 2 सेट में हमने नामांकन किया है 370 विधानसभा मड़ियाओं के लिए। क्या मुद्दे लेके आएंगे मड़ियाओं में? मुद्दे, मैं तो चिकित्सक हूँ, मैं तो चाहूँगा वहाँ की सरकारी चिकित्सा जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाए, सड़कें दुरुस्त हो जाएं, लोगों को रोज़गार मिले, खेती अच्छी हो और किसानों की उपज मिले। कितना लंबा अनुभव है आपको राजनीति को लेकर के, जो कि पहली बार आप भदोही रहते हैं और जौनपुर में कैसे फेस कर पाएंगे बार-बार? 3 अभी सबका साथ लेना तो जानते नहीं, इनसे गाय बैल भी बहुत नाराज हैं। अभी सुबह इसी विधानसभा से पप्पू मौर्य भी नामांकन करके गए हैं। नहीं, उनको पहले पार्टी ने अथराइज किया था, फिर उनका कैंसिल कर दिया था जी, लेकिन उन्होंने लाके दाखिल कर दिया, उनका कैंसिलेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया है। उन्हें नहीं करना चाहिए था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले का सम्मान करना चाहिए था, करना चाहिए जी। जिसको भी पार्टी हमेशा हर सीट पर 10, 20, 30, 40 आदमी टिकट मांगते हैं, पार्टियों में सीट में एक ही को मिलता है। हम पहले विधायक रहे हैं जी, बीच में नहीं रहे, जिसको पार्टी ने लड़ा है हमेशा उसका ईमानदारी साथ दिया, आज पार्टी ने हमको दिया है, सभी कार्यकर्ताओं को साथ देना। आप अपने साथ लड़ाई में किसको मानते हैं? ये तो तीनों पार्टियों को तय करना पड़ेगा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, वो सेकंड नंबर पे कौन रहेगा, हम लड़ाई में किसी को नहीं मानते। जी, धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर मुगराबाद साहब? मैं विकास के मुद्दों को लेकर के मुगराबाद साहबपुर चुनाव लड़ रहा हूँ और अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ और जनरल सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहल किया है। ये हमारे दलित समाज के लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। मुगराबाद साहबपुर में जाम की सबसे बड़ी समस्या, उस पर क्या काम करेंगे? जाम में जहाँ तक है, और अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है, जनता के द्वारा सबसे बड़ा जनता होती है, अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं वहाँ जाम की सबसे पहले निजात से व्यवस्था से मुक्त कराऊंगा। आज से बिहार बोर्ड का 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। कटिहार जिला के परीक्षा के सेंटर पर बाहर से कुछ बच्चों ने जानना चाहा कि इस बार की तैयारी कैसी है, तो कुछ बच्चों के मुंह से सुने कि सर हम लोग तो कोरोना जैसी महामारी में भी जी जान से मेहनत किए हैं अपना रिजल्ट अच्छा लाने के लिए। और कुछ बच्चे तो परीक्षा पहली सीटिंग को देकर बाहर हो रही थी और दूसरी सीटिंग का कुछ तो बाहर इंतजार कर रही थी। सबके मन में कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, क्योंकि यही तो एक समय होता है कि जब बच्चे अपनी मेहनत जो किए हैं उसको परीक्षा देकर माता पिता गुरुजन को रिजल्ट का परिणाम दिखाना होता है। और हम लोग तो आज फिर एक होकर सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर व टीके के लिए उसका सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड और पेन अंदर लेकर परीक्षा के लिए जा रहे हैं। जो बच्चे अपनी तैयारी किए हैं उनमें खुशी की अलग दिखाई दे रही है। कहाँ आई हो? कटिहार में प्रतिभा कॉलेज। क्या करने आई है? एग्जाम देना। क्या एग्जाम का क्या है तैयारी तुम्हारा? अच्छा है। ठीक है। क्या था तुम लोग का कि कोरोना लॉकडाउन खत्म हो हम लोग का एग्जाम अच्छा से जाए? नहीं होगा, में कोरोना थोड़ा हुआ था, पढ़ाई चल रहा है। ये बताओ, डरो आए हैं एग्जाम देने, मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए आए हैं। ठीक है। क्या उम्मीद क्या है तुमसे? हाँ, बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम। ठीक है। और पहले जो कोरोना
था उससे तो तुम लोग को डर हट गया है हाँ पूरा हट गया है। और अब एग्जाम अच्छा जाना चाहिए। हाँ ठीक है। बांदा के केसीएन आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल के मैदान में आज बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने सपा भाजपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए पूर्व में रही बसपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही जनता से मतदान के लिए हाथी पर बटन दबाकर जिताने की अपील की। मायावती की जनसभा के बाद महिलाओं ने गाने की धुन पर नाच गाना करते हुए जमकर ठुमके भी लगाए, जो कि आकर्षण का केंद्र बना रहा। बसपा के समर्थन में जनसभा करने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंच पर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि बसपा प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। हमारी सरकार बनी तो पिछली सरकार में जनता को मिल रही सही सुविधाएं बहाल होंगी। एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी की सरकार ने दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है और आगे भी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में विशेषकर गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपके चित्रकूट मंडल की जो भी यहाँ समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों या कानूनों को यहाँ लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जीएसटी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी सरकार के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज किया जाएगा। धर्म जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों में ही भेजा जाएगा, जहाँ मेरी सरकार ने इनकी जेल से बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही कई जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक देश की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा 7 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव में आज नामांकन के आखिरी दिन आम जनता इंडिया के प्रत्याशी राकेश चौहान ने अपना नामांकन किया। जौनपुर जिले के मुख्यालय के कलेक्ट्री के जिला चुनाव आयोग के विभाग में आज गुरुवार के दिन जफराबाद विधानसभा क्षेत्र के आम जनता पार्टी इंडिया से अपना नामांकन किया। बताते चले नामांकन से आज आम आदमी पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हरि भाई पटेल ने अपने प्रत्याशी राकेश चौहान को अपनी मौजूदगी से नामांकन कराया। आज मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हमारी आम आदमी पार्टी इंडिया हमेशा जनता के हित में लड़ी है, चाहे वो गरीब हो या शिक्षा हो या रोजगार की बात हो। हम हर जनता की पहल लड़ाई लड़े हैं और लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। हो गया हाँ। ऊपर तो लगा ऊपर करते से कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं आप? जफराबाद विधानसभा 371। क्या प्राथमिकताएं हैं चुनाव को लेकर आपकी? हमारी प्राथमिकता है कि पहले रोजगार जी और दूसरा जो है रोजगार भ्रष्टाचार नहीं होगा और उसके बाद विकास के बारे में जो आगे है स्कूल। आपके सामने आपके वर्तमान विधायक मैदान में खड़े हैं, क्या लगता है आपको जीत पाएंगे आप? हम तो जीत रहे हैं भैया। विधायक हमें जनता का समर्थन है, जनता हमारे साथ है और अच्छी तरह जो है जनता सपोर्ट कर रही है। नामांकन किए हैं? कितने सेट में नामांकन किए हैं? एक सेट पे किए हैं, 2 सेट पे किए हैं, एक सेट पे किए हैं। नहीं यहाँ नहीं चलो ठीक है। सोनोली भारत नेपाल सीमा पर जागरूकता अभियान वैन को सीयू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
भारत नेपाल सीमा पर एक वैन को जागरूकता अभियान में चलाया गया, जिसे वैन को COSSB के सहायक कमांडेंट सोनोली अनिस कुमार, अधिशासी अधिकारी राजनाथ यादव, वरिष्ठ समाजसेवी नंदलाल जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज दोपहर गुरुवार को इंडो नेपाल बॉर्डर से जागरूकता अभियान के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाई गई, जिसमें स्थानीय एक न्यूज पोर्टल चैनल के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान में अपनी अहम जिम्मेदारी देते हुए एक मतदाता जागरूकता वैन को रवाना किया। इस मौके पर संपादक गुड्डू जायसवाल, उमाकांत मदेशिया, विजय चौरसिया, अमजद खान आदि लोग मौजूद थे। मैं इंडो नेपाल न्यूज के से जुड़े हुए सभी पत्रकार बंधुओं को, खासकर श्री गुड्डू जायसवाल जी को बधाई देना चाहता हूं और उनको उनकी भूर प्रशंसा करना चाहता हूं कि जो उन्होंने जागरूकता अभियान के तहत इतनी बड़ी मुहिम के लिए जो कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है और सारे जनमानस को ये संदेश देने का काम किया है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उससे बड़ा लोकतंत्र में उससे बड़ा अधिकार कोई हो ही नहीं सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा देश भारतवर्ष सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोगों को अपने मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार है। और लोकतंत्र का तात्पर्य होता है, मतलब यह है कि जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए चुना जाना। इससे बड़ा अधिकार कोई जनता के लिए हो ही नहीं सकता है। हम तो सभी जनमानस से यही अनुरोध करेंगे कि आप अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए, अपने अधिकार को समझिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। हर व्यक्ति जो वोट डालने के लायक हो चुका है, 18 वर्ष से ऊपर के सभी वर्गों को मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने अधिकार को आप समझें। इतना बड़ा अधिकार लोकतंत्र में आप मत गंवावें और अपने मताधिकार का प्रयोग करके सुयोग्य प्रत्याशी को चुनने का प्रयास करें, ताकि आपके भविष्य को दिशा या दशा देने वाला व्यक्ति ही चुन करके आवे और देश के भविष्य और समाज के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करें। तो आप सभी लोग इस मताधिकार का प्रयोग करने में सभी को एक दूसरे को जागरूक करें और मेरा आग्रह है कि आप लोग सभी लोग घर से बाहर निकल करके अपने मतों का प्रयोग करें, ताकि अच्छा व्यक्ति चुन करके आवे। अच्छा व्यक्ति जब चुन करके आएगा तो हमारे देश की उन्नति, प्रगति और हमारे समाज की, हमारा खुद का उन्नति। आज यहाँ पर किस तरह का बैन का आपने शुभारंभ किया, क्या उद्देश्य है? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव 3 मार्च को जो है जनपद में है, हर जगह जो है मतदाताओं को जो है प्रेरित करने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए और उनके अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए इस तरह की जो भी मुहिम चलाई जा रही है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो इंडो नेपाल ग्रुप द्वारा और सभी पत्रकार बंधुओं, मीडिया कर्मियों द्वारा ये जो जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है, यह बहुत जो है प्रशंसनीय है, सराहनीय है और इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।